हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए देखते हैं, फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होगी ये होगी जो कार्मिक, जो कार्मा या अननेसेसरी आपको लोग रुलाते हैं, सताते हैं, तड़पाते हैं। इस जन्म में आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पिछले जन्म का पता नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे कि ऐसे हेटर्स जो हैं आपके अनवांटेड हेटर्स, मतलब बेवजह का आपको तंग करते रहते हैं, अननेसेसरी आपके लाइफ में घुसते रहते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो ऑल डिवाइन पावर प्लीज मुझे गाइड करें कि जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, इनके माइंड में जो भी दुश्मन हैं, इनके हेटर्स हैं, उनकी एनर्जी बताएं। जिनको जानते हैं और जिनको नहीं जानते हैं उनकी भी अगर रीडिंग निकल कर आए तो ज़रूर बताएं। तो चलिए अपने अपने हेटर्स को याद कीजिए, परमात्मा से सबसे पहले कनेक्ट हो जाइए क्योंकि मैसेजेस वहीं से आना होता है। तो चलिए डिवाइन को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए। इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाए। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। और चलिए तो देखते हैं आज की क्या कुछ अपडेट है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। टाइमलेस रीडिंग होती है। तो अपग्रेड देख रहे हैं आपके हेटर्स जो है, आज का उनकी हालत क्या है, आज की स्थिति क्या है, बताएं कहाँ से गुजर रहे हैं। रोज अपग्रेड लेकर आती हूँ हेटर्स की। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स के हेटर्स हैं कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, आपके हेटर्स एक्सपोज हो चुके हैं, आपको पता चल गया, आपके सामने से वार कर रहे हैं। पहले पीछे से वार करते थे, पता चल गया आपको बहुत नन्हा मुन्ना चूजा समझ रहे हैं, कमज़ोर समझ रहे हैं। और अब जो है सामने से वार कर रहे हैं, सामने से पंजा मारने के लिए आप जो है परमात्मा में सरेंडर करके उनको देख रहे हैं, ठीक है। एक्सपोज हो चुके हैं आपके हेटर्स। उनका जो छुपा चीज़ था, छुपा चेहरा था, तो आ गया है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। हेटर्स को पता चल रहा है कि आप कोई भी है, ट्रेकरे वाली नेचर नहीं चलेगा क्योंकि पता चल गया, एक्सपोज हो चुके हैं, आमना सामना आप लोगों का हो चुका है, ठीक है। और बताएं ग्रोथ इनका जो है जहाँ कहीं पे भी है वहाँ पे ये जो ग्रोथ देख रहे हैं। तो आपके पास तो अब इनका ग्रोथ नहीं है क्योंकि एक्सपोज हो चुके हैं। अगर आप इनको किसी भी तरह का आपसे बेनिफिट था तो आप इनसे कटते हुए नजर आएंगे, आपसे कहीं दूर जा रहे हैं क्योंकि जहाँ कहीं भी ये इस वक्त है वहाँ ग्रोथ नहीं है, उन्नति तरक्की नहीं है, कहीं बहुत दूर निकल जाना चाहते हैं, चले गए हैं। वाह वाह, आइसोलेशन। तो सोसाइटी, समाज, सबके सामने आ रहे हैं। पहले आपके सामने आए हैं, फिर सबके सामने जो है ये बंदा बंदी जो भी है, फैमिली है के पर्सन है, लवर है, स्पाउस है, भाई बहन है, जो भी है, फ्रेंड्स हैं, कॉलीग हैं, कहीं पे भी है, सोसाइटी समाज कहीं पे भी है, तो ये जो है हाँ आइसोलेशन। तो ये आपके एक्स लवर हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनको फ्रीडम प्यारा था, एक जगह बैठ के नहीं रखना चाहते थे, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, बहुत लोगों को फंसाते रहते थे। और सबको जो है कहीं पावर में, क्योंकि अब इतना बड़ा एनर्जी है तो ऑब्वियस पावरफुल व्यक्ति अपने पावर का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज किए, चेहरा बदल के आज जो जैसा है उसके पास वैसे होके पहुंच जाएंगे। तो जब असली चेहरा ये है, जब क्रो के पास जाना है तो क्रो का रूप धारण करके पहुंच जाते हैं, मतलब जो जैसा है उसके हिसाब से ये ढल जाते हैं। जो भी आपके हेटर्स हैं, नफरत करने वाले हैं, और ऑब्वियस आपका इनके साथ कोई ना कोई दिल का मामला होगा। दिल का मामला बोले तो एक्स, नेक्स्ट, लवर, हस्बैंड, वाइफ, कुछ भी पार्टनर होगा, फ्लावर्स है। आपको कमिटमेंट नहीं दिए होंगे, बहुत सारे लोगों को कैरेक्टर इनका ठीक नहीं रहा होगा। तो 17, 23 नंबर्स है कुछ, 46, 27 एंड 19, ये कुछ नंबर्स हैं
जिनको जैसे रेजोनेट करे वैसे जो है आप ले लें, ठीक है। तो हो, और बताएं, और बताएं, और बताएं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज बताएं। हो हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, जहां कहीं भी जा रहे हैं वहां भी इनका उन्नति तरक्की ग्रोथ नहीं है, रेजिस्ट कर रहे हैं। 40 नंबर एक और आ गया है। तो यहाँ जो है काफी जो है हवा इनके अपोजिट, देखिए जब समय जब साथ होता है, जब इस पर्सन का अच्छा कार्मा, जब भी ये देखो कुछ तो कन्फर्मेशन आया, कुछ तो हुआ, तो जब अच्छा कार्मा इस पर्सन का था तब इन्होंने अच्छा समय जब था उसका बहुत इस पर्सन ने मिसयूज किया है, किए हैं अपने हिसाब से आप ले ले, बहुत ही ज्यादा इस पर्सन ने जो है मिसयूज किए हैं, क्योंकि जो है समय पे जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं समझे, मिसयूज किए। इसके पास उसके पास जो भी पावर था, अच्छा समय था, अगर अच्छा किए होते तो अब इनका बुरा टाइम शुरू हो गया, जो बुरा किए थे वो टाइम शुरू हो चुका है। हवा इनके अगेंस्ट है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ मुसीबत है, मतलब जहाँ जा रहे हैं स्नो हो गिर रहा है, यानी उड़ नहीं सकते, देखिए सारे पंख टूट टूट के गिर रहे हैं। जबरदस्ती ये करना चाहते हैं तो इनका अपना नुकसान हो रहा है। अगर ये जबरदस्ती अभी भी आपके साथ कुछ बदतमीजी करना चाह रहे हैं, आपकी चीज़ों को रोकना चाह रहे हैं, अपने आप को सर्वाइवल हो गए हैं, ये सर्वाइवल हो गए, रेजिस्ट कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से अपने आप को जो है ये कर रहे हैं। ये इस पर्सन का जो कंडीशन है सही नज़र नहीं आ रहा है। वार्निंग, परमात्मा जो है इनको वार्निंग भी दे रही है, चेतावनी दे रही है कि भाई सुधर जाओ, वरना जो है एक कोई और आया। वाटर प्रूफ ये सोचे थे कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी तंत्रा मंत्रा जादू टोना जिस भी तरह से जो है कर रहे हैं, अपने आप को छुपा के रखे हैं, भेष बदल लेते हैं, स्वभाव बदल लेते हैं, किसी को शक नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है वो चीज़ जो है वो पकड़े गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं, छोड़ के जो है चीज़ें जो है भागना चाहते हैं ये पर्सन। देखिए खाने पीने के लिए नहीं है इनको, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मौसम इनके अनुकूल नहीं है, कहीं जा रहे हैं डब्बा खाली मिल रहा है, यानी कि ये जो पर्सन है, जो हेटर्स हैं आपके जो लाइफ में, इनका जो है बैड कार्मा बहुत ज़्यादा बुरे समय से जो है ये पर्सन जो है बैटल लड़ाई चल रहा है, आपका और उनका लड़ाई चल रहा है, कोर्ट केस चल सकता है, आप इनको छोड़ के जा सकते हैं। देखिए फ्रीडम एंड ये बैटल, तो जहाँ कहीं भी गए थे सिर्फ आपके साथ नहीं, और जिनको भी ये फंसाए थे वो तो यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो रहा है। यहाँ पे जो है पंख टूटता हुआ, यानी कि कोई एक बंदा कोई एक बंदी इसमें जो है एग्रेसिव हो गया, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। हाँ, तो सेल्फ इंटरेस्ट जहाँ इनको फ़ायदा होता था चले जाते थे, ये इनका ये स्वभाव जो है इनको ले डूबा कहीं का नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो ये जो इनका स्वभाव था कि हम पाँचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में हम जो है लाइफ टाइम मौज मस्ती करते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, ऐश करते रहेंगे, तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो रहा है, परेशान है, काफ़ी दुखी है ये पर्सन और डिस्टर्ब है। तो एक तो इनको हेल्थ अच्छा नहीं होगा, दूसरा इस पर्सन का जो भी अगर हम कहें तो जो भी कमिटमेंट आपको नहीं दिए हैं, इसकी वजह से आप अपने लाइफ में इनको इस पर्सन को एंट्री नहीं दे रहे हो। जो भी पर्सन आपके लाइफ में जो भी है, जो आना चाहते हैं, या जो भी आपके लाइफ में एक्स कहें या कुछ भी कहें, ये पर्सन ने आपका मिसयूज किया है बहुत ज़्यादा, और किसी और को आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गए थे, किसी और के पास चले गए थे। तो इस वक्त जो है ये पर्सन को बहुत सब तरफ से इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो आपके तरफ से जिनको भी ये फॉल्स कमिटमेंट दिए थे, जिनको भी झूठे सपने दिखाए थे, वादा किए थे, वो लोग भी इनसे जो है कमिटमेंट मांगते हुए वहाँ भी लड़ाई झगड़ा किसी न किसी आपके साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, और बहुत लोग यहाँ पे देख रहे हैं आप लोगों की लड़ाई को, समाज में, सोसाइटी में, रिश्तेदार में, नातेदार में देखा जा रहा है। खुल के आ गए हैं आप लोग एक दूसरे के सामने में। कोई एक ऐसा हेटर हो सकता है, कोई एक्स लवर, पार्टनर, स्पाउस, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में होगा, या बहुत भयावह स्थिति होगी आपके इसका, क्योंकि ये जो है पूरा अपने पावर में दिखाते हुए, देखिए ये और ये जो है अपने पावर में दिखाते हुए कि आप क्या ही कर लोगे, और ये जो है अब पूरा फाइटिंग जबरदस्त तरीके से। क्यों? क्योंकि ये एक है और ये फ्रीडम चाहिए था, इस पर्सन को फ्रीडम चाहिए था
आप पूछ नहीं सकते थे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रही हो, कब आओगे, कब आओगा, रिलेशनशिप का क्या होगा, क्या करना है, रिलेशनशिप को कैसे ले जाना है, कोई प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी नहीं। जब अपनी मर्जी से आएंगे, जब अपनी मर्जी से चले जाएंगे, जिसके पास जाएंगे जाने दो, बिकॉज पावर है इनके पास। किसी भी तरह का ऑथोरिटी पर्सन हो सकते हैं, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क का, पैसा का, दिमाग तो सड़ा है इस पर्सन का, नो डाउट। तो किसी भी तरह से ऑथोरिटी पर्सन हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं आपके, कोई ऐसा पर्सन, बड़े हो सकते हैं। अगर हम ये फ्लावर्स पर इसको हटा दे तो अगर हम मान लें कि फादर फिगर, ब्रदर फिगर भी हो सकते हैं, जो कि आपका मैरिज में ऑब्स्टिकल्स डाले हैं ताकि आप लोग लड़ाई झगड़ा कर सको। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों को लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हो, रिश्ते को खराब करना चाहते हो, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे अगर तो हम देखें तो ये पर्सन जो है काफ़ी अकेले हो गए हैं, और इनको बहुत ज़्यादा, अगर इनका कैरेक्टर खराब था, कमिटमेंट नहीं देना था, सब जगह इनको मुंह मारना था, इधर जाके उधर जाके, सोच रहे थे मेरी तो पूरी ज़िंदगी ऐसे चलेंगे, अच्छे से रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, कपड़े पहन के मौज मस्ती करो यार, कौन रिश्ते को, कमिटमेंट को निभाता है। अगर तो इनकी ये थॉट थी, सोच थी, तो इस वक्त जो है अच्छा खासा जो है आपका इनके साथ में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है। तो जितने लोगों को रेजोनेट किया उतना ले लीजिए, जो लगता है नहीं किया वो छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। अगर हम इनको, इस कार्ड को अगर हम, हाँ, नंबर 48, 52, 53, 44 एंड 5 नंबर, दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हैं, है ना। और आपको कभी अपने आगे कुछ नहीं समझे, आपको बहुत लाइट, बहुत ही बेकार, बहुत ही मतलब क्या बोले, मतलब टेम्प्रोरी टाइप का, जैसे कि अरे क्या कर लोगे, अरे ग्रांटेड लेना, आपका तो कुछ हैसियत नहीं है, आपकी तो कोई शक्ति नहीं है, जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे आपको नचा देंगे, जो चाहेंगे आपके साथ कर सकते हैं। और किया भी है इन्होंने आपके साथ। आपकी लाइफ की बहुत बैंड बजाई है इस पर्सन ने, बहुत ज़्यादा बजाई है। आपको यहाँ से गुजारे हैं ये, आपको अपनों से दूर किए हैं, आपको सपनों से दूर किए थे, आपके जो भी कमिटमेंट, रिश्ता टूटा है, कहीं पे भी आप गए हैं आपको मान सम्मान और जगह नहीं मिला है। अकेले बैठ के आप बहुत ज़्यादा रोए होंगे, सोचते होंगे सबके पास पार्टनर है, पर्सन है, कमिटमेंट देने वाला, मेरे पास कोई नहीं है। तो बहुत ज़्यादा आप समय से लड़ाई किए हैं, जूझे हैं। आपको बार बार ये पर्सन बोलते थे मेरे पास आ जाओ, किसी और के पास गए, मतलब ऑथोरिटी पर्सन जो रिश्ते भी नहीं निभाएंगे, आपको बाहर जाने भी नहीं देंगे। कोई एक ऐसा पर्सन जो करना है मेरी मर्जी से करो। तो यहाँ पे जो है आपने बहुत बचाने की कोशिश, खाने पीने की दिक्कत हुई होगी, नींद अच्छी नहीं हुई होगी, कंप्लीट नहीं हुआ होगा, बहुत टेंशन, डिप्रेशन, हेल्थ खराब हुए होंगे। तो ये पर्सन का जो है कार्मा इज बैक, तो कार्मा जो है बैक आ गया है, उल्टा हो गया है। अब इस पर्सन को इनकी जगह बहुत अच्छे से ईश्वर जो है, परमात्मा जो है दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से नजर आ रहे हैं परमात्मा इनको दिखाते हुए जगह। तो देखते हैं, टैरो से भी देखेंगे कि क्या हो रहा है इस पर्सन के लाइफ में, क्या कुछ है, क्लैरिफाई करें या देखें, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक्सपोज कैसे, किस टाइप का एक्सपोज में है, डेथ। तो एक्सपोज जो ये हुए, जान गए जो भी रिश्ता था इनका और आपका खत्म हो गया है। मतलब एकदम से ऐसे आके उसके बाद आप इनको कहाँ स्वीकार करने वाले हैं। तो आपका और इनका रिश्ता का खत्म हो गया है। जो भी रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, एक्स थे, माँ बाप थे, फ्रेंड्स थे, जो भी रिश्ता था ये रिश्ता जो है खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है। पहला एक्सपोज होते रिश्ता खत्म, जानते रिश्ता खत्म। ग्रोथ प्लीज क्लैरिफाई, क्लैरिफाई, क्लैरिफाई। क्रॉस रोड पे, श्योर, क्लैरिफाई, ओके। यार ये तो लगता है ना मैरिज ही था, 4 ऑफ वॉन्ड्स, रिश्ता खत्म हुआ है आप लोगों का। तलाक, डिवोर्स, है ना, रिश्ता खत्म हुआ, कमिटमेंट खत्म किए हैं आप, ये कहीं दूर निकल के गए हैं। आइसोलेशन, 6 ऑफ वॉन्ड, तो कहीं दूर गए थे जीतने के लिए, बैटल को जीतने के लिए, लड़ाई को जीतने के लिए, ठीक है। लेकिन कहाँ गए थे, 3 ऑफ कप्स, यानी ज़्यादा ऑप्शन था इनके पास में। किसी फ्रेंड सर्कल के किसी ग्रुप में मिलके गए थे
3 लोगों का कोई ग्रुप हो सकता है, 3 महिला 3 पुरुष जो भी हैं, 3 लोग इनके साथ मिले हुए थे, जिनके साथ मिल के जो ये है ये लड़ाई को जीतना चाहते थे, आपको कदमों में डालना चाहते थे, झुकाना चाहते थे, गिराना चाहते थे, और रिश्ते को आप ख़त्म किए हैं। फ्रीडम प्लीज क्लैरिफाई। पैसे के बहाने बनाकर कि यहाँ पे कैरियर है, कुछ है, दूर कहीं गए हो कि वहाँ पे जॉब अच्छा है, कैरियर अच्छा है, यहाँ पे नहीं रह सकते तुम्हारे पास में, वहाँ जाके इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस को तलाश किए हैं। या फिर ये पर्सन आपका कैरियर वर्क प्लेस पे हो सकता है, या तो मैरिड लाइफ में होंगे या तो वर्क प्लेस पे होंगे, ठीक है, या फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 लोगों का ग्रुप, अगर फ्रेंड होंगे तो 3 लोगों का ग्रुप, कॉलीग, भाई बहन जो होंगे, कोई भी होगा, पार्टनर होंगे तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, और पार्टनर जो है पैसे कमाने के लिए, अर्न करने के लिए कहीं बाहर गया है, गई है, आपके साथ नहीं रहता है, नहीं रहते हैं, यानी कि जो है रेजिडेंस प्लीज क्लियर, रेजिस्टेंस प्लीज क्लियरफाई, रेजिस्टेंस। आपके लिए जो एग्जाम था ये आप पेशेंस बना के रखे थे पहले, अब ये पेशेंस बना के रखे हैं। इनका समय बुरा चल रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बैलेंस करने की, चीज़ों को सुधार लेने की, आपके साथ रिश्ता को बना लेने की। कंफ्यूजन था, कोई ना कोई इनके पास ऑप्शन था ग्रोथ के लिए, कैरियर के लिए, पार्टनर के लिए, जो इनको नहीं मिला है, ठीक है। वार्निंग, हैंगमैन, वार्निंग एंड दी 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे इनको वार्निंग मिला था, नहीं सुधरे हैं, चले गए हैं, ठीक है। अब इसको हम पहले कार्ड ले लेते हैं, फिर हम आपको आराम से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। वाटर, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। वाह, क्या है। बेटर, ओके। अब करती हूँ एक्सप्लेन, ठीक है। कार्मिक पर्सन थे वर्ल्ड, आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में अप एंड डाउन्स बहुत दिखाए हैं, आपका उन्नति तरक्की ग्रोथ भी हुआ है इस पर्सन की वजह से, क्योंकि आपको गिराते 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 आपका जो भी पावर था उससे मिलाए हैं। आप सिंगल नहीं थे, यहाँ पे आपके एंसेस्टर थे, एंजल थे आपके सपोर्ट में, और आपने उन सबके सहयोग से ये बहुत ही बुरे व्यक्ति को आपने झेला है। इनके साथ जो है आप कार्मा को पूरा किए हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है इनके इरादे जो है सही नहीं है और नहीं थे अभी भी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्मिक किसी पर्सन से आप फेस कर रहे थे। नो कांटेक्ट सिचुएशन तो है यहाँ पे, जबरदस्त नो कांटेक्ट सिचुएशन है। कैरियर में आप अपने आप को मोल्ड कर दिए हैं, चले गए हैं कैरियर की तरफ जाते हुए। अकेले हो सकता है बहुत लोग रह रहे होंगे, है ना। सेल्फ मेड पर्सन है आप, बहुत ज़्यादा आपको किसी ने बनाया नहीं है, गिर गिर के उठे हैं और आप बने हैं। और बहुत लोगों का यहाँ पे, जैसे मैंने बोली, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, इनका आपके साथ किसी भी तरह का अगर अच्छे खासे टाइम स्पेंड किए होंगे, घूमे फिरे होंगे, लविंग नेचर होगा आपका। मे बी फैमिली के ही मेंबर है, मे बी कपल्स हो, या कोई भाई बहन भी हो सकते हैं, या कोई घर में, लेकिन यहाँ पे कपल्स का हो सकता है आपका। और यहाँ थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी यहाँ पे है, तो आपको छोड़ के किसी के साथ ये गए थे, जिनका भी कपल्स वाला है, तो आप उनसे नाराज हैं और आप जो है इनको छोड़ के, इनको निकाल के, कार्मा पूरा हो गया, लाइफ से निकाल के जो है आप अपने कैरियर में उसमें जा रहे हैं। जो लोग स्पाउस, एक्स, हस्बैंड, वाइफ देख रहे हैं, जिनके टॉक्सिक रिलेशन है, उनकी बात है। अगर तो हम आ जाते हैं कैरियर से रिलेटेड कि अगर आपके बॉस या ऐसे जगह पे जहां आप वर्क करते हैं, तो वहाँ पे आपके वर्किंग प्लेस पे 3 मेल या 3 फीमेल हो सकती है, खासकर फीमेल आ रहे हैं यहाँ पे, और कोई एक मेल जो आप लोग को ऊपर से निकलना चाहे हैं, जीतना चाहे हैं आपको। कोई एक मेल पर्सन, 2 मेल पर्सन, 3 फीमेल पर्सन आ रहा है, ठीक है।
एंड यहाँ पे ये भी आ रहा है कि जो भी रिश्ता जिनके साथ भी है, रिश्ता खत्म हुआ है। इनको आप पकड़ लिए हैं कि आपके हेटर्स हैं, आपका बुरा चाहते हैं, दोस्त है, लवर है, भाई बहन है, वर्क प्लेस पे है, पार्टनर है, जहाँ भी हैं अपने हिसाब से ले ले, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। ये पर्सन के पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस था। ये सोचते थे कि जो है आपको मतलब पकड़ के रखे, जकड़ के रखे, आपका उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, आपको ऑक्यूपाई करके रखना चाहते थे, आपको दबा के रखना चाहते थे कि आप रजिस्ट करें, हैं। लेकिन इनको रजिस्ट करना पड़ा। कहते हैं ना कुदरत का करिश्मा। तो आप पिछले जन्म में कोई हीलर रहे होंगे और आप जो है रजिस्ट नहीं किए, निकल गए, पेशेंस रखे थे, कभी तो मेरा समय आएगा, और आपका समय आ गया। आप टेम्परेंस की एनर्जी में है। ये पर्सन अब जो है रजिस्ट कर रहे हैं, जो आपको रजिस्ट कराना चाहते थे। ये पर्सन जो है आप बहुत ही ज़्यादा रजिस्ट करते हुए, चीज़ें इनके जस्ट ऑपोजिट, हाँ, सिचुएशन इनके अगेंस्ट है, माहौल इनके अगेंस्ट है, हवा इनके अगेंस्ट बह रहा है। 2 ऑफ सोर्ड, जो भी ऑप्शन इन्होंने एक्सप्लोर किए थे, बनाए हुए थे कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, उसी ऑप्शंस में जब ये गए हैं तो वहाँ पे हैंग हो गए हैं, उल्टा लटक गए हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि आपको छोड़ के कहीं और जाएंगे तो वहाँ तो क्या है, 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में, वहाँ तो बस मेरा तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। लेकिन जब ये वहाँ गए कैरियर के सिलसिले में, कैरियर, वर्क प्लेस पे, अगर तो आप इनके वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, वर्क प्लेस पे अगर इनका कोई अफेयर्स था या अफेयर, तो यहाँ पे जो है काफ़ी जो है रजिस्ट करते हुए पर्सन नज़र आ रहे हैं, उल्टा लटके हैं, सिचुएशन जो है स्टक हो गया है, बाहर नहीं निकल के आ सकते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जाना कहाँ है, करना क्या है, कैसे करना है। क्योंकि पैसा इनके लिए बहुत मैटर करता है, तो कहीं पैसे का इनको अपॉर्चुनिटी आया, कहीं आया, वहाँ चले गए ये कि वहाँ हम सेफ रहेंगे, यहाँ से तो इन्होंने शायद वर्क भी चेंज की है। इस पर्सन ने, जो हेटर्स हैं, इन्होंने वर्क चेंज किया। वर्क जो है, काम का क्षेत्र जो है, कंपनी चेंज किए, कुछ शहर चेंज किए, कुछ जगह चेंज किए, लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स, वहाँ इनको धोखा मिला। अपने ने, किसी ने इनके पीठ पे वार कर दिया। अपना, जिनको ये अपना समझ के गए थे, तो पहले ही दूसरी जगह पे ये हैंग हो गए। तो 2 ऑप्शंस था, पहली जगह पे हैंग हो गए तो दूसरे जो एक्सप्लोर किए थे, दूसरा जो जगह था वहाँ पे गए। वहाँ गए तो वहाँ भी जो इनको लगा कि अरे तुम यहाँ आ जाओ, ऐसे वैसे हम लोग साथ में काम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। वहाँ कोई महिला है, कोई लेडीज है जिनके लिए गए थे ये, ठीक है, जिनके लिए गए थे। अगर मेल है तो महिला है, पुरुष है, महिला गई है तो पुरुष होंगे, ऑपोजिट यहाँ पे जेंडर आ रहा है, ठीक है। तो गए थे तो वहाँ पे उस पुरुष के द्वारा या महिला के द्वारा इनको बैक स्टेप मिला, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो वहाँ पे इनको धोखा मिला है, और अच्छा खासा वहाँ बहुत पेन में है, तड़प रहे हैं, परेशान हैं। तो इनको क्या मिला, यहाँ से आपसे दूर गए, आपका रिश्ता खत्म करके। ऑप्शन था रिश्ता खत्म किया, डिवोर्स, लड़ाई झगड़ा, एक चीज खत्म हो गया। दूसरी जगह पे गए तो वहाँ पे भी जो है इनका जो है धोखा मिल गया इनको। अब क्या करें? तो इनकी सोसाइटी में काफ़ी बातें हो रही है, मान सम्मान खराब हो रहा है। अब जो मैजिक क्रिएट करते थे, अगर तो ये मैजिशियन थे, ब्लैक मैजिक, पावर, किसी भी तरह का यूज करते थे, तो ये जो है रिवर्स हो गया है। इस पर्सन के पास में इस वक्त खाने पीने की काफ़ी किल्लत है, रहने की किल्लत है, मेंटल पीस नहीं है, मन की शांति नहीं है, आइसोलेशन, समाज से बच रहे हैं, दोस्त से बच रहे हैं, रिश्ते नाते से बच रहे हैं। जिनके साथ मिलके इनको लगता था कोलैबोरेशन करके कुछ उन्नति तरक्की करेंगे, कुछ आपके ऊपर विक्ट्री पाएंगे, जीत जाएंगे, दोनों ही ऑप्शंस को रखेंगे, वहाँ पे जो है इनको हार मिल गया। जो भी मैजिक इनका था इनके ऊपर वर्क नहीं किया, फेल हो गया, नीयत अच्छी नहीं थी, कारमा इनका खत्म हो गया। जब तक कारमा था तो इनका ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, जो भी झूठ, मैनिपुलेटिंग, किसी भी तरह का जो इनका जो चीजें था वो आपके ऊपर वर्क कर रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही कारमा खत्म हुआ, इनका मैजिक, इनका बुरा समय जो है शुरू हो चुका है। तो बुरा समय शुरू हो चुका है तो सब उल्टा, जो जो आपको दिए थे वो सब इनको टेस्ट करना पड़ रहा है। सारी कड़वी दवाइयाँ जो आपको खिलाए थे बीमार कर करके मैजिक से, वो कड़वी सारी दवाइयाँ इनको खानी पड़ रही है, और काम भी करने की पड़ रही है क्योंकि कोई नहीं है, खाने पीने की किल्लत है।
तो आपको ऐसे जगह पे इन्होंने कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया था जहां आपके अपने छोड़ के चले जाएं, हेल्थ खराब हो जाए, खाने पीने की दिक्कत हो, वर्क प्लेस पे दिक्कत हो, मैरिज से निकाल दें आपको, मायका में नहीं, माँ बाप के घर में जगह नहीं, कहीं पे जगह नहीं, लड़की है तो मायका छीन ले, लड़का है तो उसके पेरेंट्स का घर छीन ले। तो यहाँ पे जो है इस पर्सन को काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अकेले हैं, समाज का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जो दोस्त इनके अपने थे, जो इनकी वाहवाही करते थे कि तुम बहुत अच्छे कर रहे हो, अब उनसे ये छुप रहे हैं। आइसोलेशन इनको दिखाने की बहुत अगर चाहत थी कि मेरे पास ये है, ये है, ये देखो मैंने अर्न की है, ये देखो मैंने अर्न किया, जैसे होता है ना कोई बहुत अच्छी गाड़ी लेते हैं तो आ जाओ यार गाड़ी में चलते हैं थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे, ये वो है ना, बेशक कर्ज में हो, बेशक लोन पे हो, लेकिन कुछ लोगों को शो अप करने की आदत होती है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई बंदा है तो यहाँ डिफॉल्टर नजर आ रहा है। घर अगर इनका ये है, मकान, जमीन, जो भी चीज़ है, लोन चुकता नहीं किए, कुछ ऐसा कारण हुआ है जो ये हैंग हो गए हैं। पैसे के मामला में काफ़ी इनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पैसा इनका जो है, ग्रोथ जो है, एक तो रिश्ता गया, दूसरे से पैसा गया। तो एक तो बाहर का रिश्ता गया अगर वर्क प्लेस पे थे, दूसरा घर का रिश्ता गया। तो दो रिश्ता एक साथ इस पर्सन का खराब हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन इन्होंने बना के रखी थी। तो बहाना कि एक वर्क प्लेस पे, एक घर पे, तो दोनों रिश्ता इनका इस वक्त जो है, आप भी तड़ी पार की सजा दे रहे हैं। बहुत हद तक आप जान चुके हैं, बाहर वाले तो बाहर की ही सजा दे रहे हैं। तो खाने पीने की दिक्कत है, कोई नहीं पूछ रहा है, ना घर वाले पूछ रहे हैं, ना बाहर वाले पूछ रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। छुप छुपा के बैठे हैं, दिक्कत है, परेशानी। अब आ रही है आपकी याद। आप जब आपको गुस्सा आ रहा है, आप इनसे लड़ाई कर रहे हो, दूर जा रहे हो, बैटल पूरा एकदम आमना सामना, जो होगा जैसा होगा हम लड़ेंगे, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए। तो एक चींटी भी जब आती है ना अपने आप में, तो हाथी के सूंड में घुस जाए तो क्या होता है मालूम है ना, इतना बड़ा हाथी को नचा देते हैं। तो यहाँ आप इनको नचाते हुए नजर आ रहे हो। काफी जो है आप अपना पावर दिखाते हुए नजर आ रहे हो। अब ये तो बंदा आ रही थी कार्मा खत्म होने के पास कि चलो एक ये रास्ता है, यहाँ चलते हैं, ये इसका दिल बड़ा है, ये तो माफ कर देते हैं, ये तो मेरे को जानते ही हैं। लेकिन आपने भी बोला नहीं बाबा, कल तक जानते थे, अब तुम्हारे जैसे शैतान को, तुम्हारे जैसे हैवान को अपने पास रख के अपनी जिंदगी जहन्नुम कौन बनाएगा। तो आप जो है जिनको ये जो भी इनको खिलाएगा पिलाएगा रखेंगे, उसका ही जिंदगी जो है ये डसेंगे। हैं, स्नेकी बिहेवियर है, सांप वाला बिहेवियर है इनका। तो यहाँ पे जो है जहाँ इनको सेल्फ इंटरेस्ट, जहाँ फायदा होता है, तो आपके पास फायदा था तो आपके पास थे, जहाँ इनको थर्ड पार्टी में, वर्क प्लेस में कोई मिला, कोई मिली, वहां चले गए। देखिए घोस्ट पर्सन, घोस्टेड है। लेकिन ये जब जहां आपको छोड़ के जब जा रहे थे तो पूरा कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। बोलते हैं ना कि परिंदे की मौत आती है तो शहर की तरफ जाता है, यही बोलते हैं ना, या फिर क्या बोलते हैं, क्या, थोड़ा इसको करेक्शन कर देना आप लोग, एनर्जी में पता नहीं चलता है, ठीक है। तो जो भी है यार, दिमाग में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पानी की दिक्कत, खाने की दिक्कत, तो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट में गए थे कि वहां मुझे फायदा मिलेगा, और आपको छोड़ के गए थे जहां सब कुछ इनको फायदा था, छोड़ के गए थे, एक्सपोज करके दिखा के तुम जान गए तो क्या ही कर लोगे। मैजिशियन है, किसी भी तरह का मैजिक क्रिएट करना, पावरफुल व्यक्ति है, किसी भी तरह का पावर में रखना कि क्या ही कर लोगे, दुनिया में सभी रखते हैं, हम भी रखेंगे, क्या करोगे, क्या करोगी, है ना, जो करना है कर लो। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है, इनका सेल्फ इंटरेस्ट जो है काफी जो है इनका खत्म हो चुका है। तबाही बर्बादी का मंजर जो इस पर्सन ने खुद अपना लिखे हैं। तो अगर तो हम यहाँ बात करें तो डेथ पहला कार्ड ही स्कॉर्पियो का ही आया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो 12 के 12 जोडिएक साइन, 4 के 4 पूरा जो है साइन आ चुके हैं, 12 पूरा जोडिएक साइन आ चुके हैं। तो सारे 4 एलिमेंट्स आ चुके हैं, वाटर, फायर, जो भी है एनर्जी में ना एकदम से वो हट के हो जाता है। तो यहाँ से रीडिंग छोड़ के वहाँ जाना बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो एयर शाइन, वाटर शाइन, फायर शाइन, और क्या है यार, चलो अभी और दिमाग में नहीं आ रहा है, चलो जो भी है। तो यहाँ पे ये हो गए, आपने देख लिया इनको कि इनका बहुत बुरा है। जहां भी गए थे आपको छोड़ के वहां स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, सफर करते हुए नजर आ रहे हैं।
और अपने आप को काफ़ी जो बंधे बंधे सा, और इनको आपकी याद आ रही है, प्यार आ रहा है, कमिटमेंट का समझ में आ रहा है कि घोस्टेड थे, छोड़ के भागे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाए। देखिए नाउ टाइम इज योर्स एंड लक इज योर्स, कट किए हैं। देखिए जो भी एविल एनर्जी, जो भी आपके पास था, मनी जो भी आपका डिले हुआ है, उसके कारण यही है। जो भी अगर आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं आया है, उन्नति तरक्की ग्रोथ नहीं आया है, तो ये जो है यही काम कर रहे थे कि आप एविल एनर्जी से आपके जो सारे डिले कर रहे थे मनी का जो फ्लो था, और अब जो है टाइम आपका आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, इतना अच्छा कार्ड है। तो डेथ हुआ है, यानी कि डेथ हुआ है तो कार्मा पर्सन का डेथ हुआ है, कार्मिक के साथ डेथ हुआ है। आपका बदनसीबी आपका लिए ये पनौती थे, ये जो रिश्ता था, ये जो लोग थे, ये कार्मिक थे, पनौती थे। आप इनको पार करते हुए निकल रहे हैं। इनका आप शोक मत मनाना। ठीक है, इनका आप शोक मत मनाना। चले गए आपके लाइफ से, बहुत अच्छा हुआ। आपने ऐसा देखो, और परमात्मा आपको देने वाले हैं। ठीक है, आप ऐसा मानो। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की क्या कुछ मैसेजेस देंगे व्यूवर्स को, क्या कुछ मैसेजेस देंगे व्यूवर्स को, प्लीज बताएं। कैसे कैसे लोग हैं प्लीज बताएं, किस तरह के लोग हैं। मैंने तो अपने हिसाब से इसमें बता दिया आपको, फिर भी अगर यहाँ से कुछ निकलता है तो देखेंगे, बताएं। तो आपके बारे में काफ़ी गलत सलत बोल रहे हैं, थ्रोइंग डर्ट ऑन यू। तो आपका सबके सामने आपका बुरा कर रहे हैं, आप अच्छे नहीं हो, बेकार हो। हेटिंग ऑन योर रोमांटिक रिलेशनशिप, तो अगर आप इनको छोड़ के किसी और रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, एक्स थे, तो आपका अगला जो रिलेशन है ये खराब करने पे तुले हुए हैं, ताकि आपके लाइफ में कोई ना रहे। अरे बाबा 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 बाबा, तो आपने इनको बाहर निकाल दिया है और देख रहे हैं। यू हैव कट देम ऑफ, दे आर स्टिल वॉचिंग, और फिर भी जो है घुसना चाह रहे हैं, ऐसा भी है, घुसना चाह रहे हैं आपके लाइफ में, काट रहे हैं, फिर ये कोड को जोड़ रहे हैं। आपने काट देते हैं, फिर ये कोड को जोड़ देते हैं, क्योंकि ये रिवर्स आया है। ठीक है, नॉट रेडी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी रिवर्स में है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बंदा बंदी तैयार है आपका। ठीक है, तो आपका ब्यूटीफुल शेप है, बॉडी शेप है, मेल फीमेल जो भी है, मास्कुलिन और फीमेल जो भी है आप लोगों का, तो मॉस्कुलर बॉडी और कर्वी बॉडी का आपका है। इससे इनको बहुत हेटिंग है, हेटिंग योर ब्यूटीफुल कर्वी बॉडी शेप एंड जो भी है। दे आर अपॉइंटिंग हेटर्स, तो जैसे मैंने बताई कि आपके पास गए और 3 लोगों को अपॉइंटमेंट किए, 3-4 लोगों का ग्रुप बनाए कि आपको हरा सकते हैं। देखिए वही अपॉइंट किए हैं जो आपके हेटर्स को, आपके दोस्तों को आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का रहे हैं, और हेटर्स को जो है ये यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो पीपुल लव यू अ लॉट, दे कांट हैंडल यू। वाह क्या बात है। तो आपको लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो है इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जेलस है, आपकी ऑरा से जेलस है। गॉड, आपको ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे हैं ताकि आप मर जाओ। आप नहीं मर रहे हैं तो इस पर्सन को बहुत फ्रस्ट्रेशन है, आपको ब्लैकमेल करना चाहते हैं। मतलब कोई पावरफुल व्यक्ति है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है। जैसे कि देखिए आपको कुछ समझते ही नहीं है, आपको कुछ नहीं समझते हैं मतलब, लेकिन टाइम आपका आ चुका है, ध्यान रखना। डेथ हो चुकी है इनके पावर की, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो समय आपके फेवर में आ गया है। इनके समझने नहीं समझने से क्या होता है, अब इनको परमात्मा समझाएगी। तो कुछ ऐसा चीज चाहते थे कि इनके हाथ में लग जाए और आपको ब्लैकमेल कर सके, लेकिन इनके हाथ में साइलेंटली आपको कंट्रोल करे। आप जो है देयर माइंड इज ब्लॉक विथ रिवेंज थॉट। मैंने क्या बोली कि अंधे हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, और करते करते रिश्ते खत्म हो रहे, सब खत्म हो रहे। एक पागलपन, एक जुनून, सोचते हैं कि हम करके ही छोड़ेंगे, लेकिन परमात्मा आपके साथ है। नाउ टाइम इज योर्स एंड लक इज योर्स, समय आपके फेवर में है। इनका माइंड बदले की भावना में पागल हो चुका है। देयर माइंड इज ब्लॉक विथ रिवेंज थॉट्स। बदला हमेशा 24 घंटा कैसे बदला लेना है, कैसे रुलाना है, कैसे क्या करना है, यही चल रहा है। ठीक है, और देखिए यहीं पे आ रहा है लड़ाई, बैटल, आप दोनों की लड़ाई चल भी रही है, जम के चल रही है। तो कोई घोस्टेड पर, यू विल सी कार्मा बैटिंग देम। तो अगर ये आपसे छुपा रहे हैं कि इनके लाइफ में क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, और चीज़ों को छुपा के रखें, हिडन रखें, और सोचते हैं कि ये बच के निकल जाएंगे, करके निकल जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि आप इनको देखेंगे, कितना भी छुपा ले, आपके पास चीज़ें आ जाएगी कि हाँ ये बंदा, ये बंदी जो है फेस कर रहे हैं,
को वर्कर सेंडिंग एविल एनर्जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके को वर्कर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनको मिल रहा है, दे गॉट चीटेड रिजल्ट ऑफ सेंडिंग एविल एनर्जी टू यू, जो भी कर रहे हैं मिल रहा है, इसीलिए टाइम इज योर्स एंड लक इज योर्स है, ठीक है। आपका मूड स्विंग कराएं, आपका काम में मन नहीं लगे, मतलब रिवेंज थॉट पागल हो गए हैं ये। तो अगर तो ये पर्सन है, एक्स है, लवर है और कुछ है, तो यहाँ से भी देख लेंगे कि इस एक्स का, लवर का जो भी है क्या कुछ है यार। इसको हम ऐसे सफल भी नहीं कर सकते, तो बड़ा आधा अधूरा सा लगता है, ऐसे लगता है काश ऐसे सफल करते। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ये पर्सन जो भी जिनकी भी रीडिंग निकल कर आई है, ये पर्सन का क्या हाल है, क्या ये पर्सन का हाल है। एक कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, है ना। कोई डरा डरा भी है यहाँ पे, ऐसे लग रहा है सहमा सहमा भी कोई है। कोई डरा डरा सहमा सहमा भी कोई पर्सन है। लोगों ने अन्याय करने की, पेन और टॉर्चर करने की हदें पार कर दी, अब सबको डिवाइन की हद का पता चलेगा। तो किसी भी तरह का अगर ये पर्सन आपके ऊपर मैजिशियन, मैजिक क्रिएट कर रहे थे, किसी भी तरह का जो रिवर्स जा रहा है, आप देख रहे हैं टाइम आपके फेवर में आ चुका है, खाने पीने की तंगी है, हर कोई बाहर निकाल दिया, हर जगह से मुंह की खा रहे हैं, लेकिन आदत तो आदत होती है, नहीं सुधरेंगे तो परमात्मा भी अपना पावर जो है, यूनिवर्स अपनी पावर जो है दिखा रहे हैं इस पर्सन को कि देखो पावर कैसा होता है। तुम्हारे पास इतना पावर था, तुमने किसी के ऊपर यूटिलाइज किया है, अब थोड़ी हमारी पावर देख लो, क्योंकि आप उनके शरण में होंगे, उनको आपने सरेंडर किया होगा। तो सरेंडर करने से जो भी आपका मौत देखना चाहते थे, बर्बादी देखना चाहते थे, लिख रहे थे, परमात्मा जो है आप उनको बर्बादी देखोगे, आप चिंता मत करो, डोंट वरी। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, तो आपने, बहने बोल दी, लड़ाई झगड़ा करके अलग हो चुके हैं, टॉक्सिक पर्सन है, नार्सिसिस्ट है, आपको पता है, यू नो बेटर देन मी। आई वॉन्ट अ स्टेबल कनेक्शन विद यू, तो अब ये आपको क्या बोले कि अब ये जो है आपको देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो कल तक भाग रहे थे, अब इनको लगता है कि कमिटमेंट दे देना चाहिए, क्योंकि इनकी अब जो हो गई है बस, अब इनकी जो फटी पड़ी है सब जगह से मिल रही है इनको, तो लगता है कि बस आई वॉन्ट टू हेट यू बट आई लव यू, तो आपसे नफरत करना ये चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं, लेकिन इनको आपसे प्यार होने लगा है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बोली कि आपके लिए बहुत प्यार आ रहा है। यूनिवर्स जो है दिखा रहे हैं, आप पूरी दुनिया में ये घूम रहे हैं, सब जगह लात जूता खा रहे हैं, इनको आप जैसा प्यार करने वाला लविंग पर्सन कोई नहीं मिला है। आपकी शख्सियत, आपका नेचर, आपका ग्रोथ, आपका वजूद दिखा रहे हैं कि आप जिसको छोटा समझ के दबोच के चले गए थे, इतना आपने उसको ऐसे किया है, वो पर्सन चीज क्या था दिखा रहे हैं, अब तुम उसके पास जाओ, अब रास्ता सारा जो है यूनिवर्स ब्लॉक कर रही है, उसकी सच्चाई उस पर्सन की सारा निकाल के आपको दिखा रही है कि देखो क्या है ये पर्सन। हमारी अधूरी कहानी, देखो ये नहीं पहुंच पा रहे हैं आपके पास में, ये कोई सॉन्ग है, सुन लेना आप लोग। तो ये जो है आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि मतलब अब तो बोलना है, क्योंकि आप तो बड़े वैसे थे, मतलब से ये थे, आई वॉन्ट अ रिकन्सिलेशन, तो देखिए ये नहीं पहुंच पा रहे हैं आप तक, मैंने बोली ना आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। डिवाइन जो है, परमात्मा जो है, इतना ज़्यादा जिन आपकी और उनके बीच में जितना इन्होंने किया था उससे कई गुना ज़्यादा ब्लॉकेज खड़ा करके बता रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम कि बेटा तू इसके पास, बेटी तो इसके पास पहुंच के दिखा, जिसको कि इतना रौंद के गए हैं, गई है, पहुंच देख, तो अब नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब चाहते हैं, चाहने से क्या होता है, चाहने से क्या होता है, वही वही है जो राम रचि रखा। यू आर वेरी मेच्योर नाउ, तो अब आप जो मेच्योरिटी से जो है आप जो हैंडल कर रहे हैं रिलेशनशिप को, इस पर्सन को, अपने आप को कैरी करके लेके जा रहे हैं, ये पर्सन को लग रहा है आप पहले वाले पर्सन नहीं है, डरने वाले पर्सन नहीं है, दबने वाले पर्सन नहीं है। अब आप अपनी एनर्जी के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं, आपके पंख टूटते जा रहे हैं इतना, लेकिन भी आप नहीं हार रहे हो, टूट रहा है, नष्ट हो रहा है, देखेंगे
एक आवाज़, देखिए ये पूरा ऐसा जो है ना, आपको कोई प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा, प्रोटेक्शन मिला है। अब ये पर्सन आपका इस तरह का रूप देख के ना ये डरा हुआ है। क्यों? आपने रिश्ता खत्म किया। डेथ जो है यूनिवर्स ने खत्म किया, सच्चाई को दिखा के। देखो ये पर्सन जिसको इतना प्यार करते थे उसका असली रूप देखो। तो आप निकाल चुके हैं इस पर्सन को। यूनिवर्स जो है अपना पावर, जो अपना पावर आपको दिखाते थे कि देखो मैं इतना पावरफुल हूँ, उतना पावर से प्यार से दिखा दिए होते, जरूरतमंदों को दिखा दिया होता अगर उतना पावर था तो ये गिराने में लगाए हैं, पावर को उठाने में नहीं लगाए हैं। तो क्या करना है, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, जनरल रीडिंग है। जितना में आपको पॉजिटिविटी मिले उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। किसी और के लिए रीडिंग होगी, एंटरटेन पर्पज से भी देख सकते हैं, समझदारी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखें। अगर तो आपको मैच कर रहा है, इसी एनर्जी से आप जा रहे हैं, तो आप बहुत पावरफुल सोल हैं। आप पिछले जन्म में कोई हीलर रहे होंगे, कुछ ऐसा आप इतना मैच्योर सोल है कि क्या ही बोले, जिनको भी करेगा। मेडिटेटेड पर्सन होंगे आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रहा है। इंद्रधनुष पावर आपके पास आ चुका है, एंसेस्टर एंजल सबका सपोर्ट आपके पास में है। तो अपने लाइफ को, अपने शख्सियत को एंजॉय करें, समझें अपने आप को, उस हिसाब से एक्शन लें, रेडी हों और पॉजिटिव रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।